मेरे बुजुर्गों, मेरा यहाँ पर जो टाइम था वो 1 बजे का था। 1 बजे मैंने यहाँ पर पहुँचना था। मैं 1:10 पर यहाँ पर पहुँच गया था। तो जो 10 मिनट ऊपर वाले हैं उनकी मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। खैर, जो अल्लाह करता है वो बंदे के लिए ठीक ही करता है। अल्लाह पाक हर चीज़ का इंतखाब बंदे के लिए दुरुस्त करता है। जो उसके हक में बेहतर होता है अल्लाह बंदे के लिए वही करता है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको इसका अजर अता फरमाएगा। इंतहाई इख्तिसार के साथ मैं चंद घड़ियां नूरे पंजतन पाक के मौजू पर गुफ्तगू करूंगा। दुआ है कि अल्लाह पाक हक गोई की तौफीक अता फरमाए। मेरे बुजुर्गों, अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूकात इंसान बनाया है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, वरना अगर वो हमें किसी और जानवर या हशरात की सूरत में बनाना चाहता तो बना सकता था। फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक, आखिरी सिपारा सूरतुल इन्फितार, कि वो जिस सूरत में चाहता वो बना देता। लेकिन ये महज उसका फजल और उसका एहसान है हम पर कि उसने हमें अहसने तक़वीम का लिबास पहनाया है, हमें इंसान बनाया है। और फिर इंसानों को 2 किस्म की नेमतें अता फरमाई। एक है आम नेमतें, दूसरी है खास नेमतें। आम नेमतें सबके लिए हैं, चाहे कोई अल्लाह को मानता है या नहीं मानता, चाहे कोई अल्लाह के करीब है या नहीं। जो लोग अल्लाह के वजूद के कायल ही नहीं, वो भी उन नेमतों से फायदा उठा रहे हैं। मसलन सूरज की रोशनी, हवा, पानी, दूध, खुराक, दुनिया की दौलत, पैसा, ये है आम नेमतें। ये जिस तरह अल्लाह ने हम मुसलमानों को अता फरमाई है, दूसरे लोगों को भी अता फरमाई है। लेकिन खास नेमतें वो हैं कि जो अल्लाह सिर्फ अपने दोस्तों को अता करता है, दुश्मनों को अता नहीं करता। खास नेमतें वो हैं कि जो अल्लाह सिर्फ अपने प्यारों को अता करता है, मुकर्रबीन को अता करता है। जैसे आम नेमतों की मैंने मिसाल आपको दी है कि सूरज की रोशनी, पैसा, ये है आम नेमतें। पर खास नेमतें कौन सी हैं? खास नेमतों में से सबसे बड़ी नेमत है हदायत की नेमत। अल्लाह जिसे अपने करीब करना चाहता है उसे हदायत अता फरमा देता है। हदायत की मिसाल आप यहां से समझें कि कुरान की जो पहली दुआ है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, वो हदायत ही की दुआ है। गोया सूरत फातिहा में बताया गया है, अल्लाह ने बताया है कि खास नेमतें वो है कि जो अल्लाह सिर्फ अपने दोस्तों को अता करता है। सूरत फातिहा में है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सूरत बकरा में है हुदल लिल मुत्तकीन। सूरत फातिहा और सूरतुल बकरा दोनों बज़ाहिर अलग अलग सूरतें हैं, पर मानवी एतबार से इनमें बड़ा गहरा राबता है। सूरत फातिहा में सवाल है, सूरत बकरा में जवाब है। सूरत फातिहा में दुआ है, सूरत बकरा में कबूलियत है। सूरत फातिहा में है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सूरत बकरा में है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। तो जिसे हदायत की नेमत मिल गई उसे खास नेमत मिल गई। युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। और कुरान मजीद की शान ये है कि कुछ लोग कुरान पढ़कर गुमराह हो गए और कुछ लोग कुरान पढ़कर हदायत पा गए। यानी कि कुरान से हदायत लेने के लिए भी एक मेरिट की जरूरत है।
हर कोई कुरान मजीद से हिदायत नहीं ले सकता। कुरान मजीद हर किसी को अपने रुखे ज़ेबा से घूंघट उठा के दीदार नहीं करवाता, बल्कि उसे ही करवाता है कि जिसके दिल में हजूर का प्यार होता है। तो अब कुरान से हिदायत लेने के लिए एक आसान से नुस्खा मैं आप तक पहुंचा रहा हूं कि जिस बंदे को साहिबे कुरान की मोहब्बत मिल गई, समझ लो उसे खास नेमत मिल गई। सुभान अल्लाह। हुजूर के और पंचतन पाक की मोहब्बत, ये भी खास नेमतों में से एक नेमत है। नबी ने फरमाया अहिब्बुल्लाह लिमा यग़ज़ूकुम मिन निअमिही व अहिब्बूनी बिहुब्बिल्लाह व अहिब्बू अहल बैति बिहुब्बी। फरमाया कि अल्लाह से मोहब्बत करो क्योंकि अल्लाह तुम्हें नेमतें अता करता है, और अल्लाह की मोहब्बत की वजह से मेरे साथ मोहब्बत करो, और मेरी मोहब्बत की वजह से मेरे अहले बैत के साथ, पंचतन पाक के साथ मोहब्बत करो। सरकार ने फरमाया मन अहब्बनी व अहब्ब हसनैन। उस वक्त सरकार की गोद में हसनैन के रिमेन थे। सरकार ने फरमाया कि जो शख्स इन दोनों से मोहब्बत करेगा, इनके बाप शेर खुदा से मोहब्बत करेगा, इनकी वालिदा खातून जन्नत से मोहब्बत करेगा, मुझसे मोहब्बत करेगा, फरमाया वो कल क़यामत वाले दिन मेरी मुहज्जत में होगा, मेरे कुर्ब में होगा। फिर फरमाया तो अनज़ैद इब्न क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दआ रसूलुल्लाह फातिमा व हसना व हुसैना व अलीजा सुम्मा क़ाल अना सिल्मुन लिमन सालमतुम व हरबुन लिमन हारबतुम। फरमाया तुम बचाओ सुन लो, जिससे तुम राजी हो मैं नाराज कोई नहीं, जिससे तुम नाराज हो मैं राजी कोई नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। और जिससे तुम नाराज हो मैं राजी कोई नहीं, जिससे तुम राजी हो मैं नाराज कोई नहीं। ओ मेरे बुजुर्गों जड़े जाग रहे हो बोलो सुभान अल्लाह। ए मजबूरी वाली सुभान अल्लाह नहीं चाहिए, आशिका वाली सुभान अल्लाह चाहिए। मेरे बुजुर्गों तवज्जो फरमाओ, हुण मैं एक आखिरी गल करांगा कि जेदे विच सैयदा पाक इमाम हसन हुसैन अली पाक सरकार पाक पंचतन पाक दी शान भी जमा हो जाएगी। ते ए आखिरी गल करके मैं गल नू खत्म कर दियांगा क्योंकि तुसी थके बैठे। अच्छा जरा थके नहीं बैठे जरा दो में हाथ चुक के। मेरे बुजुर्गों माशाअल्लाह हजूर सैयदा कायनात दा घर है, तवज्जो करनी है। हजूर सैयदा कायनात का घर है, 2 चारपाइयाँ बिछी हुई हैं। एक पर बच्चा है 5 साल का, दूसरी पर 6.5 साल का। एक को दुनिया मौला हुसैन कहती है, दूसरे को हसन मुज्तबा कहती है। तो इशा की नमाज का वक्त हो रहा है, मौला अली पाक वुजू कर रहे हैं, नमाज की तैयारी कर रहे हैं, नमाज के लिए जा रहे हैं। सैयदा कायनात रोटियां पका रही हैं। मौला हुसैन पाक अपने चारपाई से उतरे, दरवाजे से बाहर आ गए। अच्छा तवज्जो करनी है आपने। अब ना मदीने में एक यहूदी रहता था, वो बड़ा ताकतवर था, बड़े बड़े पहलवान उसका दरवाजा बजाने से भी डरते थे, बड़ा ताकतवर था। उसे आला किस्म के बगीचे बनाने का और हिरन पालने का शौक था। तो अब इधर मौला हुसैन पाक अपने घर से बाहर निकले, उधर उसके बगीचे में से उसका हिरन का बच्चा बाहर आ गया। तो वो उसे ढूंढने निकला था, नजर मौला हुसैन के चेहरे पर पड़ गई, हिरन का बच्चा भूल गया। मौला हुसैन को देखा, उठा लिया, सीने से लगाया, घर ले गया। बीवी पूछती है कि ये तू किसका बच्चा उठा लाया है? कहता है कि ये छोड़ किसका है, जरा सीने से लगा, ठंड कितनी पड़ती है। और ठंड पड़ती भी कैसे ना कि जो मुस्तफा के आंगन में नहीं गोद में खेला हो, जैसे लुआबे दहन खुद सरकार ने पिलाया हो। तो वो कहती है ऐ मेरे मालिक, वो औरत कहती है ऐ मेरे मालिक, इसका कोई मालिक ना आए। अंदर ले गई, कमरा खोला, बिस्तर बिछाया, आपको सुलाया, इस्लाम अकीदत पेश करने लगी। उधर सैयदा कायनात
जब आप वापस आए तो जाके देखा कि मौला हुसैन पाक अपने चारपाई पर मौजूद नहीं है। तो सैयदा कायनात ने 70 चक्कर लगाए दरवाजे से चारपाई तक। कितने? 70 चक्कर। लेकिन हाँ, घर से बाहर कदम नहीं रखा। और सैयदा कायनात वो है कि जिनके पाँव की तलियां जमीन ने नहीं देखी, सर के बाल आसमान ने नहीं देखे। जब मौला हुसैन को मौजूद नहीं पाया तो अपने बेटे हसन को उठाया। हसन उठो, अम्मी सुबह हो गई। कहा नहीं बेटा, सुबह तो नहीं हुई, पर तेरा भाई हुसैन घर में मौजूद नहीं है, जरा अपने भाई को ढूंढ कर ला। तो अब मौला हसन पाक ऐसे अंगड़ाई लेते हुए उठे, कहते हैं अम्मी मैं हसन बनकर जाऊं या अली बनकर जाऊं? हसन बनकर जाऊं या अली बनकर जाऊं? कहा बेटा तेरी मर्जी है, हसन बनकर जा या अली बनकर जा, पर मेरा हुसैन घर ले आ। बोला हसन पाक दरवाजे से बाहर निकले, देखा कि वही हिरन का बच्चा खड़ा है। उससे पूछा कि तूने मेरे भाई को देखा है? अब वो बेजुबान जानवर हिरन का बच्चा बोलता है कि हजूर मैं आपके भाई को तो नहीं जानता, पर मेरा मालिक एक बच्चा उठाकर गया है। आपका हुस्न देखकर लगता है कि वही तेरा भाई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नूरे पाकिस्तान जिंदाबाद। ध्यान बेटा जी। अच्छा, अब जिस दरवाजे पर बड़े बड़े पहलवान दस्तक नहीं देते थे, उस दरवाजे पर 6.5 साल के बच्चे ने ठोकर मारी और फरमाया ओ भाईरा, मेरे भाई को ले आ, वरना मैं अपने बाबा को बुला लूंगा। जब एक 6.5 साल के बच्चे ने ठोकर मारी होगी, आसमान ने तो एक दफा मुस्कुरा के कहा होगा कि कितना सोना लगता है अली वाला। फरमाया भाईरा, मेरे भाई को ले आ, वरना मैं अपने बाबा को बुला लूंगा। ओ भाईरा, मेरे भाई को ले आ, वरना मैं अपने नाना को बुला लूंगा। ओ भाईरा, मेरे भाई को ले आ, वरना मैं अपनी अम्मी को बुला लाऊंगा। कहा कौन तेरी अम्मी? आए हाय हया के माथे का ताज ज़हरा, वफा परस्ती की लाज ज़हरा, मकाम खूने हुसैन ये है, करेगी जन्नत पे राज ज़हरा। किसी की बेटी को ना मिला है, किसी की बेटी को ना मिलेगा, मिला है जो तुझको राज ज़हरा। शबीरो शब्बर की अम्मी ज़हरा, नबी दे घर विच है जम्मी ज़हरा। मकाम तेरे नु कौन समझे, फरिश्ते हैं तेरे कम्मी ज़हरा। पर्दे धिया दे कचर वाली जनाबे ज़ैनब दी अम्मी ज़हरा, रब नु सजदा करन दी खातिर रात मंगदी है लंबी ज़हरा। पहाड़ तो दो आसमान ज़हरा, नबी की बेटी बतौल ज़हरा। हसन व हुसैन दे हुक्मदारा दा सलाम कर ले कबूल ज़हरा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। दोनों हाथ बुलंद करके बोलो सलाम या सैयदा, सलाम या सैयदा, सलाम या सैयदा, सलाम या सैयदा। फरमाया वो मेरी माँ फातिमा है कि जो तत्हीर फातिमा को अपने सर से सरका दे बाबा जान के कदमों में डालने के लिए कि बाबा सजदे से सर उठाओ, घर वापिस आ जाओ। सहाबा बेकरार है, हम तड़प रहे हैं। अगर रब ने आपकी उम्मत को माफ नहीं किया तो मैं तत्हीर फातिमा रब के बारगाह में वास्ता देने के लिए पेश कर दूंगी। अभी चादर सरकती नहीं है। जिब्राइल पहले आकर अर्ज करता है मोहम्मद सोनिया, तेरा रब फरमाता है कि सजदे से सर उठा लो, घर वापस चले जाओ, हम तेरी उम्मत को फातिमा की चादर के सजदे में ही माफ कर देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात। फरमाया मेरे भाई को ले आ, वरना मैं अपने बाबा को बुला लाऊंगा। कहा कौन तेरा बाबा? आए हाय, काबे में पैदा होना अली का मुकद्दर,
काबे में 3 दिन रहना अली का मुकद्दर, मुस्तफ़ा के आंगन में खेलना अली का मुकद्दर, हजरत खतीजा की गोद में आना अली का मुकद्दर, फातिमा का शोहर होना अली का मुकद्दर, काबे का गौहर होना अली का मुकद्दर, मुस्तफ़ा का वीर होना अली का मुकद्दर, और सुन्नियों का पीर होना अली का मुकद्दर। कौन अली? खामोश है तो दीन की पहचान अली है, अगर बोले तो लगता है कुरान अली है, कुरान को देता है दावत ईमान, ईमान ये कहता है कि मेरी जान अली है, लेकिन फातिमा तो सारा है कली, हुसैन है दो फूल तो गुलदान अली है, जो उम्मत सरकार ना मिटी है ना मिटेगी, इस आखिरी उम्मत के निगहबान अली है। फरमाया मेरे भाई को ले आ, वरना मैं अपने नाना को बुला लूंगा। कहा कौन तेरा नाना? फरमाया वो मेरा नाना है कि जो डूबे सूरज को वापस बैठा दे, वो मेरा नाना है जिसके एक इशारे से चांद के 2 टुकड़े हो जाएं। वो मेरा नाना है जिसके पीछे तमाम नबी मुक्तदी बनकर खड़े होते हैं। वो मेरा नाना है कि जो बगैर गुठली के खजूर उगा दे। वो मेरा नाना है कि जो फर्श से अर्श पर चला जाए। इमाम हसन फरमाते हैं कि वो मेरा नाना है जो जिब्राइल से भी आगे चला जाए। ना अक्सर जिसका चलना हो वो मेरा नाना है, वो नजमो जिसका सफर सबसे आला हो वो मेरा नाना है। फरमाया जो सोच है तो राजा में नानी, जब जागे तो खुदा के साथ हम कलामी, वो मेरा नाना है। फरमाया जो बिलाल अच्छी के चेहरे पर हाथ फेर दे तो उसको चेहरा छोड़ दे रात के चांद की तरह चमक जाए, वो मेरा नाना है। जिसकी आंखों से पानी के चश्मे जारी हो जाए वो मेरा नाना है। जिसका जलवा देखने के लिए जिब्राइल भी सिजदा से आता है वो मेरा नाना है। चिड़िया भी जिसके लिए चहचहा के फरियाद करती है वो मेरा नाना है। जिसकी आमद पर उसके घर की छत खुल जाती है वो मेरा नाना है। जिसकी आमद पर उसके अम्मा की खिदमत करने के लिए कभी हवा आती है, कभी आसिया आती है तो कभी मरियम आती है, वो मेरा नाना है। जिसके एक इशारे से कायनात का निजाम बदल जाता है वो मेरा नाना है। फरमाया जिसकी आमद पर काबा भी झूमता है वो मेरा नाना है। जिसके बेचने पर खाना खत्म नहीं होता हजरत अबू तालिब के मशरफा पर वो मेरा नाना है। वो भी जिसका कलमा पर है वो मेरा नाना है। बकरियां भी जिसके रिसालत पर कुर्बान हो वो मेरा नाना है। भेड़ियां भी जिसके नबूवत की गवाही दे वो मेरा नाना है। इमाम हसन ने फरमाया सारे नबी अपने अपने अखबार में कलमा पढ़ाते हैं, लेकिन जब कलमा पढ़ने की बात आती है तो वो किसी और का नहीं मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ते हुए नजर आते हैं वो मेरा नाना है। फरमाया जिब्राइल को करार जिसके नाम के सजदे मिले वो मेरा नाना है। आदम की तौबा जिसके नाम के सजदे में कबूल हो वो मेरा नाना है। जो भूख में प्यारे नबी का नाम ले उनकी भूख मिट जाए वो मेरा नाना है। जो प्यास में प्यारे नबी का चेहरा मुबारक देख ले उसकी प्यास मिट जाए वो मेरा नाना है। फरमाया जो जानवी का हाथ पकड़कर प्यार से देख ले तो जानवी भी चंटे बन जाता है वो मेरा नाना है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, हाथ अपने अभी नारे तकबीर, नारे इस्लाम, नारे सुभान अल्लाह। अब मेरे बुजुर्गों क्या फरमाया? और मेरे भाई को ले आ वरना मैं अपने नाना को बुला लाऊंगा। बात है। अच्छा, अब उस यहूदी की बीवी अंदर से पूछती है कौन है दरवाजे पर? वो खोल के दिखाता है। आए हाय हाय, किसको समझ आएगी? मेरे बुजुर्गों चांद के 2 रुख होते हैं। क्या बात। एक रुख अंदर बैठा है, दूसरा बाहर खड़ा है। आए हाय, वो यहूदी की बीवी कहती है कि जो बातें कर रहा था, जो कुछ भी बोल रहा था, क्या यही बोल रहा था?
वो कहने लगा हाँ जो कुछ भी बोल रहा था यही बोल रहा था। तो वो कहती है कि अब तूने क्या सोचा? यहूदी कहता है मैं तो ये सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम इनके नाने का कलमा पढ़ ले। वो कहती है चौधरी बरादरान अंकल शराफत साहब तवज्जो, वो यहूदी की बीवी कहती है कि सोच तो मैं भी यही रही हूँ, चल दोनों के दिल की ख्वाहिश है आपके कदमों में बैठकर कलमा पढ़ा। कहते हैं कि हजूर सुबह चले जाना। फरमाया नहीं, अम्मी से वादा किया है कि लेकर आऊंगा। वो कहते हैं अच्छा अगर आप जाना ही चाहते हो तो 2 मिनट रुको। वो यहूदी अंदर गया, उसने कमरे में ना एक थाल के अंदर याकूत मरजान कीमती मोतिया से भर लाया। वो औरत पूछती है ये क्या? वो कहते हैं तुझे नहीं पता कि जब दूल्हे घर से निकलते हैं तो उन पर कुछ लुटाया जाता है, हम इनको दुल्हा बनाकर अपने घर से निकालेंगे, दुल्हा बनाकर। तो वो कहती है कि जब वो लुटाते हैं तो लूटने वाले कमी और मरासी लोग होते हैं, फिर तो सुबह का इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि हमारे नौकर सारे छुट्टी चले गए, हमारे नौकर तो सारे छुट्टी चले गए। वो बंदा कहता है, जो यहूदी जो मुसलमान हुआ, वो कहता है कि अच्छा ऐसा करते हैं हम जाते वक्त हुसैन के गुलाम बनकर वो डालते जाएंगे, इन पर लुटाते जाएंगे, वापसी में हुसैन के कमे बनकर उठाते हुए घर आ जाएंगे। तो इमाम हसन हुसैन आप बाहर निकले, आपने पहला कदम उठाया, उसने मोती ऐसे ऊपर फेंके, मोती ऊपर तो चले गए नीचे नहीं आए। दूसरा कदम उठाया, फिर मोती हवा में फेंके, मोती ऊपर चले गए नीचे नहीं आए। तीसरा कदम उठाया, फिर फेंके, मोती ऊपर चले गए नीचे नहीं आए। कदमों में बैठकर अर्ज करता है हुजूर वजह क्या है? फरमाया अगर तुझे ये समझ आना होता तो रब 5 तन को क्यों पैदा करता। सुभान अल्लाह, क्या बात। फरमाया वो जब तूने कहा ना कि हम इनको दुल्हा बनाकर घर से निकालेंगे, इन पर ये लुटाएंगे, तो तेरी बेबी ने कहा कि वो लूटने वाले कमी और मरासी लोग होते हैं, हमें सुबह का इंतजार करना पड़ेगा, हमारे नौकर सारे छुट्टी चले गए हैं। उतर रब करीम की बारगाह में हूरों की मलका आकर अर्ज करते हैं मौला आज मुझे हुसैन की खिरात मिलेगी, मौला आज मेरा मुकद्दर खोल दे, आज हुसैन की खिरात मेरी झोली में डाल दे। फरमाया बस तो यहाँ से मोती